हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशन। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको टाइम एंड वर्क एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और लेंथी टॉपिक लगता है। तो आज की लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक स्मार्ट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे एक बेल आइकन आएगा, आप उसे भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। किसी भी तरह की समस्या या परेशानी हो वीडियो से रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको आज की लेक्चर कैसी लगी। तो मैं यहाँ पे आपको टाइम एंड वर्क में एलसीएम मेथड समझाने वाला हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और टाइम टेकिंग भी होता है। और मैं आपको जो एलसीएम मेथड बताऊँगा उसके थ्रू आप इजीली कैसे भी क्वेश्चन को इजीली कर लोगे आप टाइम एंड वर्क का। ठीक है, मैं उसका अप्रोच आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही बताऊंगा कि कैसे उस मेथड को अप्रोच करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क का, तो मैं इसे आपको समझा देता हूँ और इसमें मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा कि कैसे यूज़ करना है टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 24, 6 और 12 दिन में कर लेते हैं। मतलब ए 24 दिन में, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में एक पीस ऑफ वर्क को कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। अगर वो लोग साथ काम करें तो कितने दिन में वो लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे डाटा लिख देते हैं जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे है कि ए किसी काम को 24 डेज में कर लेता है, उसी काम को बी जो है वो 6 दिन में कर लेता है, और उसी काम को सी जो है वो 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ डाटा लिखा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें ये नहीं पता है यहाँ पे कि काम कितना है टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में हम ये पता लगाएंगे कि टोटल काम कितना है। ठीक है, तो टोटल काम कितना है ये पता लगाने के लिए हम जितने भी डेज हैं ना दिए हुए यहाँ पे 3, 24, 6 और 12, इनका कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। आप इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी ले सकते हैं, मतलब इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, या तो कॉमन मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो 26, 6 और 12 का कॉमन मल्टीपल 24 हो सकता है। तो पहला काम जो है एलसीएम लेने का है, तो मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूँगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल काम है कितना। ठीक है, तो 24 आ गया एलसीएम, मतलब जो टोटल काम है वो 24 यूनिट का काम है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने जो भी डेज थे उनका एलसीएम ले लिया है ताकि मुझे ये पता चल जाए कि टोटल वर्क कितने यूनिट का है। मैं इसे यूनिट में मान लेता हूँ कि 24 यूनिट का टोटल काम है। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो हमने कर लिया कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क पता लगा लिया। अब दूसरा काम क्या करना है क्वेश्चन में कि एक दिन का काम पता लगाना है। ठीक है, 24 दिन में 24 यूनिट का काम ए कर रहा है, तो एक दिन में इन तीनों का काम पता लगाना है कि एक दिन में ये तीनों कितना काम कर लेते हैं।
एक दिन में ए कितना काम करता है, एक दिन में बी कितना काम करता है और एक दिन में सी कितना काम करता है, वो पता लगाना है। तो 24 यूनिट का काम ए 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में ए कितने यूनिट का काम करेगा? ऑब्वियसली 1 यूनिट का काम करेगा। उसी तरह बी कितने यूनिट का काम करेगा? 4 यूनिट का काम करेगा। और सी कितने यूनिट का काम करेगा? 2 यूनिट का काम करेगा। ठीक है ना? यहाँ पे मैंने बस डिवाइड कर दिया है। 24 दिन में ए जो है 24 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट का काम। बी करेगा 4 यूनिट का काम और सी करेगा 2 यूनिट का काम। ठीक है, अब मैंने एक दिन का काम निकाल लिया। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। अब तीनों मिल करके, ठीक है, इस 24 यूनिट के काम को कितने दिन में करेंगे? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये तीनों मिल के एक दिन में 7 यूनिट का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट का काम कितने दिन में करेंगे? 1/7 दिन में। ठीक है ना? मतलब 7 यूनिट का काम एक दिन में, तो 1 यूनिट का काम 1/7 दिन में। और उसी तरह 24 यूनिट का काम कितने दिन में करेंगे ये तीनों मिलके? तो 1/7 इंटू 24, तो ये हो गया 24/7। अब इसे ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3.3/7। ठीक है, इतना दिन आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कितना इजी लगा आपको ये क्वेश्चन? आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही आसान ट्रिक है ये। ठीक है, और बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट अप्रोच है। आप इस मेथड को ही यूज़ करना टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में। कभी आपको कोई प्रॉब्लम टाइम एंड वर्क में नहीं आने वाला। और टाइम एंड वर्क मैथ्स का सबसे इजी टॉपिक होता है, तो आप इस मेथड को यूज़ करोगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी टाइम एंड वर्क में नहीं आने वाली। अगर आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को बैक करके देख लें। ठीक है, मैं आगे और भी क्वेश्चंस अभी डिस्कस करूँगा, उन पे भी यही अप्रोच यूज़ करके मैं बताऊँगा। आज मैंने एसएससी सीजीएल टियर 1 लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि ये आज बेसिक समझा रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग समझा रहा हूँ। अगले लेक्चर्स में मैं टियर 2 के क्वेश्चंस भी लेके आपको बताऊँगा। ये मैंने अभी बेसिक शुरू किया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है टाइम एंड वर्क का। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी वही अप्रोच यूज करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं मिलके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दे रहा हूँ कि ए प्लस बी, प्लस ठीक से दे रहा हूँ, मिलके किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। और B एंड C इन 15 डेज, B प्लस C मिल के किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। उसी काम की बात हो रही है, एक ही काम की, जो जिस काम को A और B मिल के 10 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को B और C मिल के 15 दिन में कर रहे हैं। और उसी सेम काम को C और A मिल के 20 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे काम सेम ही होता है, जितने लोग करते हैं काम, वो एक ही काम की बात हो रही होती है कि सेम काम को ए और बी कर रहे हैं, सेम काम को बी और सी, और सेम काम को सी और ए। सभी क्वेश्चंस में लगभग काम एक ही होता है जिनको
अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता नहीं है कि काम टोटल है कितना, ठीक है। तो टोटल काम पता लगाने के लिए मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जितने भी डेज दिए हुए हैं उन सब का हम एलसीएम ले लेंगे, या तो कॉमन कॉमन मल्टीपल भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 10, 15 और 20 का कॉमन मल्टीपल 60 हो सकता है। तो ये जो 60 है वो हमारा एलसीएम है और वही हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। तो एलसीएम जो ले लिया हमने इसका, वो 60 यूनिट ले लिया। ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है जिसको सभी कर रहे हैं। अब सबसे पहला काम तो हमने कर लिया, टोटल वर्क निकाल लिया, मतलब डेज का एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क निकल गया उसका यूनिट। अब जो है इन तीनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सी अलोन कैन डू द वर्क इन, मतलब सी अकेला इस 60 यूनिट के काम को कितने दिन में करेगा। सी प्लस ए तो 20 दिन में कर रहे हैं, लेकिन 60 यूनिट का काम सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो अप्रोच सब में वही है, पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, फिर एक दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन में ये तीनों कितना काम करते हैं वो निकाल लेते हैं पहले। तो एक दिन में ए प्लस बी कितना कर रहे हैं, बी प्लस सी कितना कर रहे हैं, और सी प्लस ए कितना कर रहे हैं। तो ए प्लस बी 6 यूनिट का काम करेंगे एक दिन में, क्योंकि टोटल 60 यूनिट का काम है और जिसे 10 दिन में कर रहे हैं ए प्लस बी मिलके। तो ए प्लस बी इसी काम को एक दिन में 6 यूनिट करेंगे, और बी प्लस सी 4 यूनिट करेंगे, और सी प्लस ए 3 यूनिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक दिन का काम निकल गया इनका, कि एक दिन में ये तीनों कितना काम कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें सी का अकेले का काम निकालना है, ये टोटल 60 यूनिट का। तो सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना है, यहाँ हमने निकाल लिया 3 यूनिट, ठीक है। तो सी का एक दिन का काम निकालना है पहले, ठीक है। ये तो सी प्लस ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं ना, ठीक है। पर सी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो उसे निकालने के लिए हम इन दोनों का यूज करेंगे। तो ए प्लस बी एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, और बी प्लस सी 4 यूनिट कर रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो देखिए क्या आता है, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, ठीक है, इक्वल्स टू 6 माइनस 4। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, और a माइनस 6 इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें c का एक दिन का काम निकालना है, ठीक है। तो अगर हम a की वैल्यू पता कर लेते हैं तो c का एक दिन का काम निकल जाएगा। तो a की वैल्यू हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, a इक्वल्स टू 2 प्लस सी। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं, मतलब a की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो c प्लस a की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस सी इक्वल्स टू 3। अब 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 3, और 2c इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो c इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। मतलब एक दिन में c हाफ यूनिट का काम करता है, ठीक है। हाफ यूनिट का काम एक दिन में
ठीक है। सी कितना करता है, हाफ यूनिट का काम कितने दिन में करता है सी? 1 दिन में। ठीक है, अब 60 यूनिट का काम निकालना है सी का, इसे कट कर दे रहा हूँ। हाफ यूनिट का काम 1 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट का काम 2 दिन में करेगा, और ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, इसलिए 60 यूनिट का काम 2 इंटू 60 डेज में करेगा, तो ये 120 डेज आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत आसान अप्रोच है ये एलसीएम मेथड। आप इसी अप्रोच को यूज करना हर क्वेश्चन में, आपको सारा ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ए और बी का दिया हुआ है टाइम 12 दिन, मतलब ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, और उसी काम को सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं। तो ए बी और सी अगर एक साथ काम करते हैं तो काम को कितने टाइम में ख़त्म कर लेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं, जो भी डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं, उसी काम को बी प्लस सी मिलके 15 दिन में करते हैं, और उसी सेम काम को सी प्लस ए मिलके 20 दिन में करते हैं। तो अब टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो 12, 15 और 20, इसका कॉमन मल्टीपल 60 है, तो मैं यहाँ पे 60 यूनिट ले लेता हूँ। ये 60 यूनिट टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। अब पहला काम तो हमने कर लिया, टोटल वर्क निकाल के। ठीक है, अब दूसरा काम जो करेंगे वो है एक दिन में कितना काम करते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, तो एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करते हैं, बी प्लस सी कितना काम करते हैं, और सी प्लस ए कितना काम करते हैं। तो ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे। ठीक है ना, ए प्लस बी 60 यूनिट का काम 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे। बी प्लस सी उसी काम को 4 दिन में करेंगे। सिंपली यहाँ डिवाइड कर देना है, 60/12, फिर 60/15 और 60/20, 3 यूनिट का हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए, बी और सी अगर मिल जाएं तो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा एक दिन का, और एक दिन का काम आ जाएगा 12 यूनिट। ठीक है, तो देखिए मैं इसे बता दे रहा हूँ लिख के। अब इसे ऐड करते हैं अगर, तो ये 12 यूनिट आ जाएगा। इसे ऐड किया तो इनको भी ऐड करना पड़ेगा, तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए
इक्वल्स टू 12 यूनिट आ गया। अब देखिए ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो इसे लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 12 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों में 2 कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लिए और a प्लस बी प्लस सी लिख दिए इक्वल्स टू 12 यूनिट। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 यूनिट, ये 2 इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा तो 6 यूनिट हो गया। ये निकल गया एक दिन का काम। a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे एक दिन पे काम कर रहे थे ना, तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 यूनिट का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब कितना यूनिट का टोटल काम पता करना है, 60 यूनिट का। तो 6 यूनिट का काम, ठीक है, एक दिन में कर लेते हैं। तो 1 यूनिट का काम कितने दिन में करेंगे, 1/6 डेज में। और उसी तरह 60 यूनिट का काम कितने दिन में करेंगे, तो 1/6 इंटू 60, 10 डेज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया 10 डेज, इसे टिक कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 1999, 2011, 2013 और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है उसे। ठीक है, तो कितना सिंपल था ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, टीयर 1 लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये चीज़ फाइंड करना है हमें। तो वही मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल के ये पता लगा लेंगे कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क है कितना। तो 60 ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन मल्टीपल, तो 60 यूनिट जो है वो टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब जो है एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करते हैं और एक दिन में बी कितना काम करता है। ठीक है, यहाँ पे बी 20 दिन में कर रहा था 60 यूनिट का काम, और ए प्लस बी यहाँ पे 60 यूनिट का काम 15 दिन में कर रहा था। तो एक दिन में निकाल लेते हैं पहले। ए प्लस बी और यहाँ बी लिख दिया। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट, और बी अकेला एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक दिन का निकाल लिया। अब हमें ए अकेला 60 यूनिट के काम को, मतलब टोटल वर्क को ए अकेला कितने दिन में करेगा ये पता लगाना है। तो ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है यहाँ से ये पता लग जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी मिल के 4 यूनिट का काम कर रहे हैं एक दिन में। तो बी अकेला एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है, बी के जगह पे 3 लिख दिए यहाँ पे, तो ये 4 यूनिट यहाँ पे आ गया। तो ए अकेला 1 यूनिट का काम कर रहा है ना एक दिन में, 4 - 3 1 यूनिट। ठीक है, तो एक दिन में ए अकेला 1 यूनिट का काम कर रहा है। ठीक है, तो 60 यूनिट का काम
60 दिन में करेगा, ठीक है ना। 1 यूनिट का काम 1 दिन में, तो 60 यूनिट का काम 60 दिन में। ए के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो ये 60 डेज जो है वही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजी मेथड है ये, ठीक है ना। तो आप इस मेथड को ही फॉलो करना। ये CGL Tier 1 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। जो अगला लेक्चर करेंगे टाइम एंड वर्क पे, उस पर थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। क्योंकि ये तो बेसिक था, बट ये ऐसे लेवल के क्वेश्चंस Tier 1 में तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख भी दिया है Tier 1 2010 में पूछा गया। प्रीवियस क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चंस Tier 1 के लिए तो काफ़ी हैं। Tier 2 के लिए मैं अगले लेक्चर में और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आज की लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक स्मार्ट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे एक बेल आइकन आएगा, आप उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में लेक्चर शेयर करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आई तो लेक्चर को लाइक करें, ठीक है। कोई परेशानी या कोई कन्फ्यूज़न हो क्वेश्चंस में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये बताएं कि आपको लेक्चर कैसी लगी और आपको किसी भी तरह की परेशानी तो नहीं आई समझने में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।